ये स्टोरी होने वाली है उत्तराखंड से, जहाँ पे बहुत ही एक फेमस लेक है टिहरी लेक से। तो ये स्टोरी मेरी एक गर्ल सब्सक्राइबर ने भेजा है जिनका नाम है सना एंड इनके फ्रेंड का नाम है तान्या। अब इनके फ्रेंड का नाम मैं क्यों ले रहा हूँ वो तो आपको आगे पता चल जाएगा। सना हमें ये बताती है कि जैसे उनके स्कूल का समर वेकेशन स्टार्ट होता था तो वो अपने समर वेकेशन में वो अपने मासी घर ही जाना पसंद करती थी। मासी घर जाना इसलिए पसंद करती थी क्योंकि उनकी एक बेस्ट फ्रेंड थी तान्या, जो कि तान्या भी एक अलग सिटी में रहा करती थी। वो भी समर वेकेशन में ही आना पसंद करती थी। तो तान्या का यहाँ पे बुआ का घर पड़ता था जहाँ पे वो समर वेकेशन में आया करती थी। तो सना और तान्या वो हमेशा वॉक पे निकल जाया करती थी और शाम होने से पहले वो घर पे आ जाया करते थे। और सना हमें ये बताती है कि समर में वहाँ पे वेडिंग स्टार्ट हो जाया करते थे। एवरीडे कोई ना कोई पार्टी या फंक्शन होता ही था। तो सना हमें ये बताती है कि ये उस दिन की बात है जिस दिन मैं और तान्या के एक लेक थे घूमने के लिए। अब ये लेक ना उनके बीच से थोड़ा सा दूर पड़ता था, तो आने में काफी ज्यादा शाम हो जाती है। तो वो आके अपना पैर हाथ धुलने लगती है, तभी वहाँ पे तान्या की बुआ आ जाती है। अब बुआ उनकी कुछ सामान यहाँ पे रखने आती है जहाँ पे सना और तान्या हाथ पैर धुल रहे थे। अब उनकी जो बुआ थी वो सामान रखने आगे चली जाती है। तो सना हमें ये भी बताती है कि वहाँ पे काफी ज्यादा अंधेरा था क्योंकि वो पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही कम आया करती थी एंड वो पहाड़ी इलाका है। तो तान्या की बुआ थोड़ी सी आगे चली जाती है। तो सना भी पैर धुली रही थी, तभी वहाँ पे एक हमिंग की आवाज आती है, जैसे कि तो इस टाइप से कुछ आवाजें आ रही थी। तो सना ने नोटिस कर लिया और सना ने तान्या से बोला, क्या तुम्हें कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं? तो तान्या भी शांत होकर आवाजें सुनने लगती है, तभी उसको भी ये आवाजें सुनाई देने लगती है। तो सना बिना डरते हुए आगे वहाँ पे बढ़ने लगती है। तान्या मना यहाँ पे करने लगती है, लेकिन तभी भी वो आगे जाने लगते हैं। तो सना को थोड़ी दूर आगे चलते हुए वहाँ पे एक औरत दिख जाती है, जो कि सना को ये पता चल जाता है कि ये कहीं और से आवाजें नहीं बल्कि तान्या के बुआ के पास से आ रही है। तो जैसे ही तान्या अपने बुआ को आवाज लगाती है, उनकी बुआ बहुत तेज से चीख जाती है। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जहाँ पे सना और तान्या पैर हाथ धुल रहे थे, ये सना की बुआ का दूसरा घर था और दूसरे घर पे जो सारे सामान घर के सामान होते हैं कि पहाड़ों की लकड़ियाँ या कुछ इस तरह के आइटम्स होते हैं, वो दूसरे घर पे रखे जाते हैं। तो दूसरे घर पे तान्या के फूफा जी रहा करते थे। तो वो वेडिंग में से घूमकर आ गए थे एंड वहाँ पे सो ही रहे थे। तभी तान्या बहुत जोर से चीखने लगती है और सना को ये समझ में नहीं आता है कि अब वहाँ पे क्या करे। तो इनकी आवाजें सुनकर तान्या के फूफा जी आते हैं और वे 1 मिनट में समझ जाते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है। तो तान्या के फूफा जी पहले तान्या के फुआ को शांत करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल शांत नहीं होते। वो सामान इधर से उधर बिखेरने लगती हैं और देखते ही समझ जाते हैं कि तान्या की बुआ को क्या हुआ है। तो इनके फूफा जी तान्या और सना को साइड में करते हैं और वो शांत कराना शुरू कर देते हैं। तो तान्या के फूफा जी बहुत जोर जोर से डांटना शुरू कर देते हैं और वो शांत कराने लगते हैं। यहाँ पे ये होता है कि उनकी आवाजें कोई नहीं सुन पाता है क्योंकि घर के बगल में वेडिंग चल रहा था। अब तान्या के फूफा जी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, तभी वहाँ पे सना क्या करती है, जल्दी से जाती है। तो सना यहाँ पे अपने दूसरे घर पे जाती है एंड दूसरे घर पे जितने भी लोग थे उनको सबको बताती है। तो सभी लोग दौड़ते हुए आते हैं और ये देखते हैं कि जो तान्या के फूफा जी थे वो भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे वेडिंग में ये बात पता चलती है, वहाँ से 2 से 4 लोग आते हैं और तान्या के बुआ को शांत करा लेते हैं और उनको हाथ को पकड़ लेते हैं और वो वहाँ पे शांत हो जाती हैं। अब ये बातें सना को मम्मी को भी पता चल जाती है, बट सना की मम्मी ये बोलती है कि तुम यहाँ पे रुक जाओ, आगे मत जाओ। सना को यहाँ पे तान्या की भी चिंता होती है, तो तान्या के पास में जाती है और तान्या को भी संभालती है। लेकिन तान्या तो रोए जा रही थी, लेकिन तान्या को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इनके बुआ को क्या हुआ है। अब उस दिन क्या होता है, ये बात बहुत ही साइलेंटली खत्म हो जाती है। वेडिंग में भी ये बात किसी को पता नहीं चलती है। जो 2 से 4 लोग आए थे ये बातें उनके बीच में ही रह जाती है। अब जैसे ही वेडिंग खत्म हो जाती है, नेक्स्ट डे तान्या की बुआ बहुत ही अच्छी बिहेव कर रही थी और वो बहुत ही अच्छी हो गई थी। और नेक्स्ट डे तान्या को ये पता चलता है उनके घर की लेडीज से कि तान्या का बुआ को ऐसा क्यों हुआ था। उनके एक पूजा होती है जो डॉटर इन लॉ अपने मदर इन लॉ को कुछ कपड़े और खाने के सामान चढ़ा जाते हैं। अब ये पूजा तभी की जाती है जब उनके मदर इन लॉ का डेथ हो जाता है। तो और ये पूजा साल में एक बार ही की जाती है एंड वो भी उजाले रात में। लेकिन यहाँ पे उजाला रात बीते हुए 10 से 15 दिन हो गए थे एंड ये बात तान्या के बुआ के दिमाग से निकल जाती है। और तान्या के बुआ उस दिन बहुत ज्यादा खुश थी, उनको वेडिंग में जाना था। तो वहाँ पे घर की लेडीज बोलती है इसलिए उनकी मदर इन लॉ उनके ऊपर आई थी। तो वेडिंग के नेक्स्ट डे ही शाम को तान्या के बुआ और उनके फूफा जी कुछ कपड़े और खाने के सामान चढ़ा के वो आ जाते हैं।
और सना अपने मासी घर बैठ के खाना ही खा रही थी और उनकी मासी उनके बगल में बैठी थी। तभी तान्या की बुआ आ जाती है। सना की मासी उठकर पानी लेने चली जाती है। अब यहाँ पे आपको पहले ही बताया था कि पहाड़ों में लाइट जाना बहुत सी नॉर्मल बात है। तो सना हमें ये बताती है कि जैसे ही मासी पानी लेने जाती है तभी वहाँ पे लाइट चली जाती है और उनकी मासी लाइट लगाने लगती है। तो यहाँ पे जो मून की लाइट थी वो विंडो से आ रही थी और जो तान्या की बुआ थी वो यहाँ पे छोटी सी स्माइल देती है और सना देखकर ये बहुत ज्यादा ही डर जाती है। तो सना खाना छोड़कर वो अपने मासी के पास में चली जाती है। अब तान्या का बुआ ये बोलती है रुको कहाँ जा रही हो, बट सना नहीं रुकती है और सना उस दिन रात को कैसे न कैसे करके उस रात को गुजार देती है और वो अपने मासी के साथ में ही सो जाती है और सुबह होते ही अपने पापा को कॉल करती है और अपने पापा को बुलाती है और यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे तान्या भी समझ गई थी कि सना यहाँ से क्यों गई है। जो सना अपने मासी घर आती थी समर वेकेशन में एंड उसे पता यही नहीं चलता था कि समर वेकेशन कब खत्म हो गया और वो मासी घर से जाना नहीं चाहती थी। वो इस बार कुछ ही दिनों में वापस अपने घर पे लौट जाती है। अब वो ये बताती है कि वो अपने मासी घर पे नहीं जाती है और 2 या 1 साल में एक बार किसी कारण या किसी रीजन या किसी वेडिंग में चली भी जाती है तो वो तान्या के बुआ से दूरी बनाए रखती है और तान्या भी यहाँ पे आना बहुत ही ज्यादा कम कर देती है। अब ये रही सना की स्टोरी एंड ये स्टोरी तुम्हें कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बता देना। एंड हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो का लाइक कर दो, चैनल पहली बार तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जो सेट कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी न्यू हॉरर स्टोरी में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।